गुड़िया अली की मां से माफी मांगकर मारिया और अली की शादी करवाएगी? और क्या नाज़नीन फहद के साथ मिलकर अहमर और आफिया को अलग करने में कामयाब हो जाएगी? मारिया अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी कि भाई तो बहनों का सहारा होते हैं, लेकिन यहाँ उसके अपने भाई बिलाल ने क्या किया, उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो जिस शख्स से शादी करना चाहती थी उसी के सामने जाकर अपनी असलियत दिखाकर बिलाल भाई ने बहुत गलत किया। इतने में नाज़नीन उसके पास आती है और कहती है कि मारिया, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम समझती हो कि अली के माँ बाप दोबारा से आकर तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी बेइज्जती बिलाल ने उनकी की है वो हरगिज भी अब दोबारा से शादी के लिए नहीं आएंगे। जिस पर मारिया रोते हुए कहती है कि नाज़नीन भाभी, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन नाज़नीन तो वहाँ खड़ी मुस्कुराती है और कहती है कि मारिया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये घर बिक जाएगा और हमें अपना हिस्सा मिल जाएगा तो तुम्हारे लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा देंगे। जिस पर मारिया हैरानगी से नाज़नीन को देखने लगती है, लेकिन उसी वक्त गुड़िया और हमजा भी वहाँ पर आते हैं और गुड़िया नाज़नीन को कहती है कि ये तुम्हारी ख्वाहिश ही रह जाएगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने जरूर आऊंगी। नाज़नीन, तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मेरी बहन की खुशियाँ छीनोगे और मैं इतनी आसानी से वो खुशियाँ जाने दूंगी? ऐसा हरगिज नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें अली और मारिया की शादी का इन्विटेशन मिल जाएगा। नाज़नीन जैसे ही ये सुनती है तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो हैरानगी से कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अली की माँ ने तो खुद इनकार किया है ना। जिस पर गुड़िया कहती है कि इनकार तो इकरार में भी बदला जा सकता है और ऐसा बहुत जल्द होगा। नाज़नीन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो वक्त ही बताएगा और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपनी बहन के पास आती है, उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने अली से बात की है, वो मुझे यकीन है कि वो अपनी माँ को मना लेगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो और मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, इंसान को पिघला देती है, और देखना अली की माँ भी जरूर तुम्हारे लिए हाँ कर देगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़नीन अपने कमरे में जाकर गुस्से से इधर उधर टहलने लगती है, क्योंकि नाज़नीन ये देख ही नहीं सकती कि गुड़िया और मारिया को उसकी खुशियां मिल जाएं। नाज़नीन फहद को कॉल करती है और कहती है कि फहद, क्या आप आफिया से मोहब्बत करते भी हैं या नहीं? जिस पर फहद कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आफिया से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं उसे पाने की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। जिस पर नाज़नीन कहती है कि जो भी करना है जल्दी करें, इतनी जल्दी कि दोनों को एक दूसरे को गुड बाय करने का भी मौका ना मिले, और जब ये दो प्यार करने वाले अलग हों तो उनके दिल में एक कसक रह जाएगी और वो मैं कसक इन दोनों के चेहरे पर देखना चाहती हूँ। आप जल्द अज जल्द कुछ भी करें और आफिया और अहमर को एक दूसरे से अलग करें। जबकि फहद आफिया को लेकर जिस मीटिंग में आता है वो कहीं और नहीं बल्कि अहमर के ऑफिस में ही थी। अहमर ये देखकर हैरान होता है और आफिया भी बहुत परेशान हो जाती है और फहद को कहती है कि फहद, ये सब कुछ क्या है? जिस पर फहद कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, हम मीटिंग के लिए अहमर के पास ही आ रहे थे। अहमर को असल में मेरे डैड की कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है, बस उसी के सिलसिले में ये मीटिंग है। अहमर भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फहद के सामने अपनी हैरानगी छुपाते हुए खामोशी से मीटिंग करता है। लेकिन अब अहमर आफिया से काफी नाराज हो चुका है। कम से कम आफिया तो उसे बता सकती थी ना कि वो फहद के साथ मिलकर उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है। आफिया ने फहद के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मुझे अनजाने में रख कर आखिर ये दोनों साबित क्या करना चाहते हैं। यही ख्यालात अहमर के दिमाग में घूमने लगते हैं और अहमर आफिया की तरफ से बदगुमान हो जाता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या नाज़नीन फहद के साथ मिलकर अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।